बैक टू यू 3G लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में लेसन 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र को हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे पास ये सॉलिड फिगर्स हैं जिसके बारे में हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब इनके जो है हमने इस चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया और आयतन निकालने हैं। तो हम इनके फॉर्मूले पहले हम राइट करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम घन का लेते हैं। तो हमारे पास घन का आयतन, फर्स्ट जो फॉर्मूला है घन का आयतन। तो आपको बताया था कि घन आयतन में जो है तीन भुजाओं को हम गुणा करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई पर आधारित होता है। तो इसमें सभी भुजाएं जो हैं, प्रत्येक भुजा बराबर है, अर्थात जो है सभी भुजाएं समान होंगी इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रत्येक भुजा समान है तो लंबाई भी हमारे पास a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उसी आधार पर अगर हम करें तो a गुणा a तीन बार जो गुणा होगा तो ये 1 की 3। तो हमारे पास घन का आयतन आ जाएगा 1 की 3, भुजा की शक्ति 3, जिसको हम या भुजा की शक्ति 3 भी लिख सकते हैं। और आयतन जो है घन मीटर, घन में लिखा जाएगा, घन मीटर हो या घन सेंटीमीटर हो, अर्थात जैसे क्षेत्रफल वर्ग में लिखते हैं तो ये घन में लिखेंगे। उसके बाद इसके हम फर्स्ट पॉइंट में ये हमने लिया है घन, तो इसके दो फॉर्मूले अब और होंगे। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब है पार्श्व पृष्ठ, और इसका मीनिंग है कि साइड के फेसिस, साइड के जो पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चार साइड के पृष्ठ होंगे तो इसका प्रत्येक जो पृष्ठ है वो वर्गाकार होगा, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा अर्थात 1 की 2, भुजा गुणा भुजा एक पृष्ठ का होता है। और इसके साइड के चार जो है पृष्ठ होंगे तो 4 से हम उसको गुणा करते हैं तो 4 1 की 2। तो हमारे पास 4 गुणा भुजा की शक्ति 2, यहाँ पर a हम भुजा ले सकते हैं। इसी तरह घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में जो है आधार और ऊपरी सिरे का भी क्षेत्रफल शामिल हो जाएगा। तो अर्थात इसके 6 फलक होंगे, 6 फेसिस, 6 पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा 1 की 2। अब 6 इसके पृष्ठ है तो 6 से गुणा कर दिया, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणा भुजा की शक्ति 2। तो ये क्षेत्रफल वर्ग में लिखे जाएंगे। उसके बाद सेकेंड हम पॉइंट लेते हैं घनाभ। तो घनाभ का आयतन, अब जो है आयतन का फॉर्मूला में तीन भुजाएं काउंट होंगी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हम देखते हैं आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो हम यहाँ पर L गुणा V गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यह फॉर्मूला होगा। इसको हम LVH लिख सकते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में गुणा हो जाएगी। उसके बाद घनाभ का जो है वक्र पृष्ठ, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो घनाभ के वक्र पृष्ठ में भी 4 पृष्ठ होते हैं। तो अब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अब साइड के जो है 4 पृष्ठ होते हैं तो 2 लंबाई पर बने होते हैं और 2 चौड़ाई पर बने होते हैं। तो इसको हम जो लिखेंगे 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का वक्र पृष्ठ ये फॉर्मूला होगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा करेंगे और उसके बाद उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे h से, h यहाँ पर ऊंचाई है। उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ में सारे पृष्ठ का शामिल हो जाएगा। तो जो है हमारे पास देखते हैं 2 लंबाई के आधार पर पृष्ठ रहेंगे, 2 चौड़ाई के आधार पर रहेंगे, और जो है ऊंचाई के आधार पर ऊंचाई और लंबाई काउंट होंगी इस पृष्ठ में, और इस पृष्ठ में लंबाई और ऊंचाई, इसी प्रकार इस पृष्ठ में लंबाई और चौड़ाई। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट LB का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस BH, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस HL, ऊंचाई गुणा लंबाई। पहले हम लंबाई चौड़ाई को गुणा करेंगे, फिर चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करेंगे, फिर ऊंचाई लंबाई को गुणा करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, जोड़कर बाहर 2 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम बेलन लेते हैं। तो बेलन का आयतन,
तो अब बेलन का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के आधार पर है। तो हमारे पास एक पृष्ठ है, हम कोई भी एक पृष्ठ लेंगे, पेज लेंगे जो है, उस पेज से हम बेलन बना। ये मेरे पास एक पेज है जो है आयताकार है। अब मैं इसको जो है इसकी लंबाई के साथ चौड़ाई के साथ घुमाता हूँ। तो ये है, ये लंबाई के अनुदिश मैंने घुमा दिया इसको। तो लंबाई के अनुदिश घुमा दिया तो ये एक प्रकार से बेलन बन जाएगा। तो बेलन बन जाएगा तो इसका हम जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ रहा है, तो जो है इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ हमारे पास जो है त्रिज्या है। तो जो ये है, ये जो ये भुजा है, ये त्रिज्या, ये सारी परिधि आई है। परिधि किससे आ गई है? तो लंबाई के अनुदिश घुमाया तो लंबाई जो है इसकी परिधि बन गई है। तो यहाँ पर जो है परिधि का सूत्र होता है जो है 2 पाई आर, पूरे वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या। अब हम बेलन का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यहाँ पर ये जो है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर इसका आयतन का सूत्र बनेगा जो है पाई आर। यहाँ पर जो है इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। अब ये इसको इस प्रकार से हम मोड़ेंगे तो ये जो है ये घनाभ का रूप इसको आकार देंगे। तो यहाँ पर जो है परिधि आधी हो जाती है। तो आधी परिधि का मतलब है 2 पाई आर का आधा करेंगे तो पाई आर। तो पाई आर दोनों तरफ से जो है रहेगी, इसकी चौड़ाई रहेगी और एक ऊंचाई का काम करेगी पाई आर परिधि। और लेंथ है इसकी जो है एच, जो है ये। अब ये ऊंचाई इस प्रकार से था तो ये इस प्रकार से था, तो ये जो है ये इसकी लेंथ का काम करेगी, यहाँ पर एच है। तो हम जो है इसको पाई आर स्क्वायर से और उसको एच से, उसकी हाइट से गुणा कर देते हैं। इसको घनाभ रूप में ढालकर ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर एच प्राप्त हो जाता है। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम ध्यान देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, CS से हम लिखेंगे। तो हम इसमें भी CS से लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में वक्र पृष्ठ में, और जो है संपूर्ण पृष्ठ में TS से, टोटल सरफेस एरिया। तो CS से कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका पाई 2 पाई आर एच। इसमें जो है वक्र पृष्ठ साइड का पृष्ठ, तो 2 पाई आर परिधि और उसको h से हाइट से गुणा कर दिया क्योंकि साइड का पृष्ठ लिया जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर और नीचे का लिया जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा TS से, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर। यहाँ पर h ऊंचाई है और r त्रिज्या है। हम लिख सकते हैं h बराबर ऊंचाई और r बराबर रेडियस त्रिज्या। तो ये हम फॉर्मूले में r और h ले रहे हैं। अब बेलन का हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम शंकु का, तो शंकु का आयतन लिखेंगे हम। तो एक ही ऊंचाई और एक ही त्रिज्या का हम बेलन और शंकु लें तो बेलन का 1/3 का आयतन इसका होता है शंकु का। तो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन, इसका 1/3 का मतलब 1/3 से हम गुणा कर दे तो शंकु का आयतन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है शंकु का नीचे का जो है छोड़ दिया जाएगा, नीचे का पृष्ठ ये छोड़ दिया जाएगा, ये CS से रहेगा। इसी प्रकार इसमें ये CS से रहेगा और ये दोनों जोड़ दे तो टोटल सरफेस, तो ये CS से रहेगा। तो इसमें पाई आर एल, एल का मतलब यहाँ एल का मीनिंग है तिर्यक ऊंचाई, जिसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। तो एल का मीनिंग ये लेंगे तिर्यक ऊंचाई। अब एल कैसे निकलता है? तो यहाँ पर ये जो ऊंचाई है त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। तो ये कर्ण बन जाता है। तो L बराबर वर्गमूल h की 2 ऊंचाई की 2 प्लस r की 2। इसी प्रकार हम r भी निकाल सकते हैं, वर्गमूल L की शक्ति 2 माइनस h की शक्ति 2। और इसी प्रकार h भी निकाल सकते हैं, वर्गमूल L की 2 तिर्यक ऊंचाई का वर्ग माइनस r की शक्ति 2। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर ये आया है। ये आधार r और
जो कर्ण L और शीर्षलंब H। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये आएगा हमारे पास पाई r ब्रैकेट L प्लस R। उसके बाद शंकु का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पे है जो है गोले का आयतन। हमारे पास गोलाकार है ठोस वस्तु, तो गोले का आयतन होगा। तो ये गोले का आयतन में जो है, जैसे हमारे पास बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर है, तो इसमें h नहीं होगी, h एक एक्स्ट्रा जो है h की स्थान पर r ही रखा जाएगा। तो ये होगा 4/3 पाई r की शक्ति 3। तो यहीं पर हम जो है अर्धगोले का भी काउंट करेंगे। अर्धगोले का अर्थात है इससे आधा, तो इसको आधा करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r की शक्ति 3। r त्रिज्या है हमारे पास। अब गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सिर्फ, अर्थात वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग नहीं होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया ही निकाला जाता है और वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि इसमें अलग अलग पृष्ठ नहीं होते, एक ही होता है संपूर्ण, तो 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है अर्धगोले का हम काउंट करेंगे, तो अर्धगोले में हम देखते हैं 2 फेस बन गए, तो ये CS से रहेगा वक्र पृष्ठ, और ये शामिल कर दे तो टोटल सरफेस, तो ये CS से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अलग निकलेगा और संपूर्ण पृष्ठ अलग निकलेगा। तो CS से कैसे निकलेगा, जो पूरा गोले का है पृष्ठीय, इसका आधा करेंगे 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ये अलग निकलेगा TS से। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर वृत्ताकार भाग शामिल होगा, तो वृत्ताकार भाग शामिल होगा तो पाई r स्क्वायर 1 बढ़ जाएगा, अर्थात नीचे का 2 पाई r स्क्वायर और ऊपर वृत्ताकार का वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो 2 और 1 3 पाई r स्क्वायर। तो ये अर्धगोले का हमारे पास जो है, ये फॉर्मूले भी याद करेंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, और ये 5 पॉइंट हमारे पास 5 टॉपिक है, तो ये हमें फॉर्मूले याद करने हैं, लिखने हैं। तो आशा है U3 के ये लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए स्टूडेंट अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे।